लोग इसको आगे वार्तालाप चालू करें। इससे पहले क्या हमारे यहाँ अगर कोई गुरुजन भी हैं तो सबसे पहले मैं उनका वंदन करना चाहूँगा। मैंने देखा था कोई मैडम हमारे इस ग्रुप में हैं और संभवतः हमारे शिक्षकगण सर लोग भी होंगे। मैं उनका चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हम सभी पर, ऐसी कामना करता हूँ। मुझे बहुत लोग इस ग्रुप में जानते भी होंगे और बहुत सारे जो नीचे के बैच हैं, हमारे जूनियर भाई बहन हैं, हो सकता है वो न जानते हो, इसलिए एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय भी अपना दे दूं मैं। भाइयों बहनों, मेरा नाम करम सिंह मुंडा है और रांची जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रथम बैच का विद्यार्थी रहा हूँ 1987-94, जो कि हमारे रांची में स्टार्ट हुआ। इससे पूर्व एक बैच संपूर्ण भारतवर्ष में एक बैच 86-93, जो कि हमारे झारखंड में संभवतः गुमला में था। हाँ, गुमला में था। दुमका में था। ऐसे ही 3-4 हमारे झारखंड में सिर्फ कुछ कम ही थे, पूरे भारत में ही कम थे। उस समय एक गांव से हम लोग, मैं, बहुत सारे, अधिकतर तो हमारे यहाँ नवोदय की जो परिकल्पना थी वह ग्रामीण बेस्ड विद्यार्थियों के लिए ही थी। हम लोग आए, छोटे छोटे बच्चे गांव से, देखा अचानक खेतों के बीच एक विद्यालय। जो नए भाई बहन हैं वो लोग अगर हमारे उस तरफ जो जिमखाना है, आगे उससे आगे तंजानिया हॉस्टल है, उस रास्ते से आगे जाके मैदान, आगे खेतों के बीच से मैदान पड़ता था, वो हमारा विद्यालय हुआ करता था। कई बार हो सकता है अभी जो पढ़ाई करके निकले हैं या फिर कर रहे हैं, वो लोग भी जाके, उन लोगों ने भी जाके देखा होगा कि किस स्थिति में हम लोग वहाँ रहे। इस समय तो संभवतः वहाँ कोई एक स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्कूल चल रहा है। तो उस समय वहाँ कुछ नहीं था। नए मैदान खुदाई होके बने थे, नए नए घर एस्बेस्टस के सीरीज में ऊपर से नीचे तक, उसी में क्लास, डॉर्मेट्री, कक्षाएं, मेज, सारी चीज़ें उसी में थी। और उस मैदान में अकेले हम लोग पहले बैच के 65-70 के आसपास के विद्यार्थी हम लोग थे, छोटे छोटे बच्चे। और उस समय टीचर्स भी कम थे। आप समझ सकते हैं कि सुनसान जगह में अकेले लोग आए, और प्रथम बैच होने के नाते सारी चीज़ें वहाँ व्यवस्थित होते हुए, स्कूल को ग्रो अप करते हुए हमने देखा। इवन हमने अपना योगदान दिया। योगदान इस रूप में कि चूंकि प्रथम बैच था और बहुत सारे संसाधन उस समय सरकार के पास भी नहीं रहे होंगे, निश्चय ही जब शुरुआत होती है, किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत होती है तो ऐसा ही होता है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है और हमारे लिए कोई ये सिंपैथी गेन करने की चीज़ नहीं है। ये ऐसा ही था। हम लोगों ने वहाँ साफ सफाई से लेके, शारीरिक श्रम से, साफ सफाई से लेके, इवन भाइयों बहनों में बताऊँ, एक आप आश्चर्य करेंगे अभी के नए लोग जो हैं, कि हमने कुआं की खुदाई की थी। कुआं खुदाई, अपने लिए पानी की व्यवस्था करनी थी तो हमने कुआं खुदाई। हालांकि नल वगैरह की व्यवस्था थी, लेकिन फिर भी हमने कुएं की खुदाई की। साथ में खेत लगाते थे, प्याज, लहसुन, इस तरह के छोटे छोटे CPW क्लास में हम वो सब करते थे। मैदान नहीं थे, पीछे जंगल हुआ करता था, वहाँ काट के सामान करके श्रम से सभी मिल के, वही 60-70 विद्यार्थी और 8-10 टीचर्स, कुछ एडहॉक टीचर्स, 1-2 परमानेंट टीचर्स। शायद ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं अपने इस परिचय में, फिर भी आप समझें कि इस तरह से हमारा ये स्कूल डेवलप हुआ। अभी के विद्यार्थी इस चीज़ को समझें कि किस तरह से एक बेसिक स्कूल के रूप में ये डेवलप होते होते आज जो अभी 2000 या उसके बाद के जो विद्यार्थी हैं, वो किस तरह से
एक अपडेटेड फैसिलिटी जो कि बाहर के स्कूलों में है, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं, हमारे पास नहीं थी। और ये इवन उस समय चूँकि शुरुआती था तो बहुत सारे 10th के बाद हम लोग जो 92 में जब मैट्रिकुलेशन हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ से अलग-अलग जगह के लिए माइग्रेट कर दिए गए, क्योंकि यहाँ 12th की व्यवस्था नहीं थी। साइंस के लिए लोहरदगा गए लोग, जोगना, चीरी, लोहरदगा, जिसे जहाँ पर था पहले चीरी था, परमानेंट बिल्डिंग जोगना में बना। इसी तरह फिर आपका कुछ लोग गुमला गए, मसरिया, फिर कुछ लोग सिजुलता गए। इस तरह हम लोग 3 भाग में हम लोग आए। तो इस तरह से हम धीरे-धीरे स्कूल बसता गया, लोग बढ़ते गए, 1 बैच, 2 बैच, 3 बैच। फिर वो जब पूरा सेटअप बना, पूरे का पूरा बैच, तब तो अच्छा ही लगता होगा, लेकिन हम लोग तब तक वैसे ही तब तक हम लोग बड़े हो चुके थे। 12 पहुंचने के बाद तो फिर एग्ज़ाम होने के बाद फिर सारे लोग निकल गए। लेकिन जब बाद में आते थे, जब नई बिल्डिंग बनी, तो लगता था कि अरे इतनी सारी फैसिलिटीज़, ऐसे मैदान सुंदर बने हुए, इतने सारे हॉल, एम्प्टी हॉल, और ये हमने कभी एम्प्टी हॉल नहीं देखा कराची में। बाहर गए जहाँ परमानेंट बिल्डिंग्स थी, वहाँ जाके देखा, लेकिन वो मज़ा फिर आया नहीं जो शुरू में आना चाहिए था। तो आप ब्रीफली आप समझ गए होंगे हमारा जो बेस कैसा रहा फर्स्ट बैच का। मैं फर्स्ट बैच का इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इस समय जो शुरुआत हो रहा है हमारा लाइव सेशन का, हम फर्स्ट बैच के रूप में ही यहाँ पर आए हैं। इसके बाद चूँकि बैच बार लोग आएंगे तो अपने तरह से अपने अपने अनुभव यहाँ साझा करेंगे। और एक बात, प्रथम बैच का अनुभव में कुछ चीज़ें मैं आपको ये यहाँ साझा करना ज़रूरी है, आप सभी को शायद अच्छा लगे। मैं आपको बता दूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हम लोग आए और किस तरह से वहाँ एक पेरेंटिंग हुई, हमारी पेरेंटिंग हुई। स्कूल ठीक है, वो हमारे टीचर्स थे, लेकिन हमारे वो पेरेंट्स भी थे। पहले के जो टीचर्स थे हमारे, पता नहीं उस समय लोगों ने ये समझा भी शायद कि ऐसी जगह में बच्चों को कैसे रखा जाए, एक पेरेंट की तरह रखा जाए या शिक्षक की तरह बर्ताव किया जाए, कैसे किया जाए, सारी चीज़ें वो समझते हुए उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने, विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, जो प्रथम प्रिंसिपल, आपको भी ये एक जीके के रूप में याद रखना चाहिए कि वो श्री आरसी शर्मा जी, रमेश चंद्र शर्मा, ये सैनिक स्कूल तिलैया से संभवतः वहाँ के रिटायर्ड टीचर थे या करंट टीचर थे, यहाँ प्रिंसिपल के रूप में आए। चूँकि सैनिक स्कूल से थे तो हमारी परवरिश शुरू में एकदम से कहिए कि सैन्य वातावरण में, सैनिक स्कूल का जो डिसिप्लिन होता है, स्कूल का जो बेस, डिसिप्लिन का जो बेस पड़ा होगा, अगर आप समझ पाएँ, वो कितना दिन कितने आगे बैच तक वो ठहर पाया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग जब तक रहे वो ठहरा। अगल बगल के बाकी जिलों के स्कूलों में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि उसे अनुशासन की दृष्टि से थोड़ा कमतर आंका जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अनुशासन कि आपको मेस में कैसे बर्ताव करना है, आपको चलते हुए बाहर जब मेस से निकल रहे हों, क्लास से निकल रहे हों, कैसे बर्ताव करना है, वो सैनिक स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो कैसे फॉलो होता था। आप किसी के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते थे, आप पॉकेट में हाथ नहीं रख सकते थे। क्या अभी के विद्यार्थी आप लोग जो निकले हैं उनमें से याद कीजिए, क्या ऐसा है यहाँ, या अब भी ऐसा होता है? होना चाहिए, ये डिसिप्लिन दिखनी चाहिए कैंपस में। ठीक है, जहाँ नहीं दिख रहे हों, हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ हों तो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जब आप दिखें, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए रहते हैं, कई बार विजिटर्स आए रहते हैं, आप में वो झलक दिखनी चाहिए थी, दिखनी चाहिए, वो हमें वहाँ थी। और हम शिक्षकों से बहुत डरते थे। कुछ टीचर थे ऐसे जो डिसिप्लिन के इतने पक्के, हमारे उदय प्रसाद मिश्रा सर का मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा।
वो दूर से चिल्ला के अय कह दिए तो पूरा सन्नाटा हो जाता था एकदम से। सब डिसिप्लिन, सावधान खड़े, चलने का लहजा बदल जाएगा आपका। और जहाँ कुछ गड़बड़ी हुई दिखे तो इवनिंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली, कहीं भी आपको सामने खड़े करके आपको वो चीज़ बता दिया जाता था कि ये आपके डिसिप्लिन में नहीं है, इसे आप सुधारें। एक बात और कि उनकी आवाज़ से हम लोग इतना डरते थे, उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया कि कभी गुस्से बस हाथ चला दिया। होता था पहले, टीचर्स ऐसा करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर लेकिन उनके आए कहने के अंदाज से हम इतने डिसिप्लिन्ड होते थे कि ये संभव नहीं था उनकी अवहेलना करना। और जहाँ तक मैंने शुरू में आपको पेरेंटिंग की बात बताई, उसमें हमारे आर्ट टीचर सिन्हा सर का नाम ना लिया जाए तो अच्छा नहीं होगा। उनके सम्मान में मुझे लगता है जब तक वो रहे होंगे सभी लोग जानते हैं कि कैसे उनकी पेरेंटिंग थी, लोगों को, बच्चों को सिखाना, साथ में बाजार ले जाना, एक लाइन से खड़े करके पूरे डिसिप्लिन में, पूरे बीआईटी। छोटे छोटे बच्चे थे कि हम लोगों को मन भी बहलाना था। संडे को बाजार ले जाते थे, घुमा के लाते थे, उधर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान तरफ सब तरफ लाइन में खड़े होके सब लोग देखते होंगे, हाँ ये देखिए नवोदय विद्यालय के बच्चे कितने डिसिप्लिन लाइन में खड़े होके। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी बदल चुकी हैं और हमारा ये इस समय जो प्रोग्राम हम लोगों ने चालू किया है, इसका एक मकसद है कि हम जुड़ें एक दूसरे से। जुड़ाव ही में मकसद है। बहुत सारी चीज़ें आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या हानि है, क्या घाटा है, हम क्यों जुड़ें, ये जुड़ें, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। क्यों जुड़ने में क्या घाटा है? हम एक दूसरे से जाने, हम एक विद्यालय के, एक परिवेश के, एक तरह का हमारे संस्कार वहाँ बने हैं। आपके घर में जितने संस्कार नहीं मिले होंगे वो उन जितने भी साल जो रहे हैं भाई बहन, 5 साल 7 साल, वहाँ जो संस्कार आपके बने हैं वो जीवन पर्यंत बने रहेंगे। आप इसमें इसका कहीं से भी खंडन नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। आप में वो जेनेटिक चेंजेस आ गया होगा नवोदय का, वो आपका हर समय दिखाई देगा। मैं यहाँ कमेंट्स में देख पा रहा हूँ, कृष्णा नमस्कार भाई, आदित्य अमित नमस्कार भाई, सुबोध नाग जी जो हमारे बैच के हैं बहुत नमस्कार भाई। हमने साथ में ये सारे अनुभव जो मैंने अभी बताए वो जीते हैं। तो मैं जुड़ाव के बारे में बोल रहा था कि हम क्यों ना जुड़ें। जुड़ने में किसी तरह का कोई घाटा नहीं है, आप जुड़िए। अभी ऐसा हमारे पास शुरू में तो इतने सोशल मीडिया और इस तरह के कोई साधन नहीं थे। अभी साधन है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, सारी चीज़ें सभी के पास, स्मार्टफोन, आपका कुछ नहीं जाता। जुड़े रहेंगे आप, लाभान्वित हो ना हो, मतलब फिजिकली या कोई चीज़ आपको कोई प्राप्त हो ना हो, आप जीवन में खुश रहेंगे, अपने दोस्तों से मिलकर खुश रहेंगे। खुशी बहुत बड़ी बात है। आप पैसे और ये धन दौलत जो भी कमा लें, खुशी नहीं है तो फिर उसे क्या समझा जाए? कुछ नहीं। आप खुश रहने के लिए सारी चीज़ें करते हैं और खुश रहिए। खुश कैसे रहेंगे? जब दोस्तों से मिलेंगे, जुड़ेंगे, दोस्तों से बातें करेंगे। तो और इस जुड़ाव में हम लोगों ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की सोशल मीडिया में लोगों को जोड़ने, तरह तरह से अलग अलग ग्रुप बना के। इसमें राजीव चौरसिया का नाम ना लिया जाए, भाई थर्ड बैच के हमारे सारे इन सब चीज़ों के माहिर, जो लोगों को जोड़ना कैसे है इसके लिए बहुत सारे उनके ग्रुप्स हैं, ग्रुप चलाते हैं वो, और ज़्यादातर लोग उन्हीं के माध्यम से लोग जुड़े हैं। तो इस रूप में हम बहुत एक दूसरे को जानते हैं, जान रहे हैं। संभव है बहुत सारे लोग हमसे मिले ना हों, लेकिन हाँ, करम सिंह भैया कोई हैं, जानते होंगे। इवन कुछ चीज़ से नहीं जानते होंगे तो
ऊपर के 8-10 बैच के लोग इस रूप में जानते होंगे मुझे कि हाँ, एक आर्टिस्ट भैया थे, जिनका आप लोगों ने देखा होगा कि डाइनिंग हॉल में या और कहीं हमारी बनाई पेंटिंग्स लगी रही होंगी उस समय तक, शुरू के 8-10 बैच तक। और उसके बाद भी मैं कई बार मैं स्कूल गया हूँ, आता जाता रहा हूँ, तो लोग हो सकता है मुझे जानते हों। और आजकल के ग्रुप जो फेसबुक ग्रुप, इन सब में भी मुझे बहुत जानते रहे होंगे। कभी कभी मैं बांसुरी बजाता हूँ, उनकी पोस्ट करता हूँ फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आप सभी जानते इस रूप में मुझे जानते रहे। इस तरह और लोग भी हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो संभव है कि वो अपना दिखाएं और लोग लाइट में हैं, एक दूसरे को जाने कि हाँ ये हमारा नवोदयन है, वहाँ हमारा नवोदयन है, अमुक प्लेस में है हमारा ये। तो इस तरह से संपर्क बढ़ेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसका लाभ होता है। आपको लाभ लेना चाहें तो किसी को भी आप एक फ़ोन कॉल करें, वहाँ कौन है, क्या है, कैसे है, आप यकीन नहीं करेंगे कैसे लोग आपको कभी देखा ना होगा, आपका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपके पास आके वो सारी सुविधाएं और जो सुविधाएं आपको वहाँ चाहिए होंगी या जितना भी संभव होगा आपको लोग करेंगे। इसलिए आप जुड़ने का मकसद यही है, इसलिए जुड़े और खुश रहने के लिए जुड़े, अपने पुराने पिछड़े दोस्तों से मिलने के लिए जुड़े। और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग संगठित रूप में यहाँ पर नवोदयन के रूप में हम लोग करना चाहते हैं, रांची नवोदयन लोग। इसकी शुरुआत बहुत पहले से हुई है, लोग एलुमनी डे वगैरह में मिलते रहते थे, लेकिन 2013-14 के आसपास में 13 में संभवतः हम लोगों ने सिल्वर जुबली मनाया था। उस समय के बाद से कुछ हम लोगों ने एक हमारी परिकल्पना आई कि क्यों ना हम एक संगठित रूप में इस रांची नवोदयन को जोड़ें। संगठित मतलब एक रजिस्टर्ड एलुमनी एसोसिएशन को एनजीओ के रूप में रजिस्टर करते हुए हम उसके माध्यम से कुछ समाज सेवा की ओर भी कुछ काम करें। हमारा भाइयों बहनों, देखिए, हम स्कूल में पढ़े हैं लगभग निःशुल्क रूप में कहने का मतलब उसमें सरकार का योगदान है, मतलब समाज का योगदान है। समाज के लोगों के टैक्स से बनी हुई चीज़ों का हमने अपने उत्थान में उनका उपयोग किया है। तो एक इतनी बड़ी चीज़ आपका निर्माण हुआ उस स्कूल में, आप समझ सकते हैं कि इतना इन्वेस्ट किया सोसाइटी ने आपके ऊपर, तो आपका क्या दायित्व बनता है। दायित्व कहने का मतलब क्या कि आप किस रूप में समाज सेवा करना चाहते हैं। आप जब किसी नौकरी ज्वाइन करते हैं, वहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आपके मन में क्या ऐसा कुछ है कि आप बहुत सेवा करें, ये करें, वो करें, समाज की सेवा नहीं। मुख्यतः वहाँ आपको एक रोजगार पाने के रूप में आप आते हैं, ठीक है। तो उसे आप उस तरह प्रस्तुत नहीं करें कि हम समाज सेवा के लिए आए। समाज सेवा कहने का मतलब ये है कि आप अपने अर्निंग जो कर रहे हैं, आप जो एम्प्लॉयड हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन समाज को आप अपने अर्निंग से तन मन धन, जरूरी नहीं कि आपके पास धन ही हो, आप समय दे रहे हों, आप तन से आप वहाँ उपलब्ध हो किसी जगह पर, स्पॉट में कहीं सेवा करने के लिए, तो वो भी बहुत है। नहीं है आपके पास पैसे हैं, पैसे के माध्यम से कर रहे हैं, जो सेवा लोग में जुटे हैं उनका कहीं भी कुछ करने के लिए कुछ अर्थ की जरूरत पड़ती है, वहाँ इकोनॉमिक फैक्टर आता है। अगर वहाँ सहयोग कर रहे हैं तो इस रूप में आप समाज के लिए इस रूप में आना पड़ता है। तो हमने उसके लिए एनजीओ का निर्माण किया है। एनजीओ से आप लोग भी सभी जुड़ें और इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, इसके माध्यम से हम समाज सेवा में आएँ और ऐसे भी आएँ, ज़रूरी नहीं कि एनजीओ से ही आएँ, आप करें। मेरा मतलब है कि आप समाज के लिए कुछ करें, ऐसा नहीं कि आप कुछ बन गए, कुछ हो गया, अपने लिए लग गए, अपनी दुनिया में खो गए, ऐसा नहीं।
वो चीज़ आपको, वो कृतज्ञता समाज के प्रति बरतनी चाहिए, दिखानी चाहिए। तभी एक सच्चे रूप में हम कह सकेंगे कि हम एक सरकारी स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, हम नवोदयन हैं। नवोदयन की जो स्पिरिट है, जो उसका सूत्र वाक्य है, आप समझिए उसका सूत्र वाक्य क्यों रखा गया कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। सेवार्थ जाइए मतलब जाके कहीं गवर्नमेंट सर्विस कीजिए, अर्न कीजिए, ये सेवार्थ नहीं है। आपका सेवार्थ जाइए इससे मतलब है कि आप समाज में जाके इसके अतिरिक्त भी अपने अर्निंग और अपने समाज के, अपने घर का जीवन यापन करते हुए भी जो कर पा रहे हैं वो करिए, ये मतलब है इसका। तो आप लोग जुड़े, संगठित हों, एक दूसरे से मेल मिलाप होगा तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी और हम क्या कर सकते हैं, के सुझाव आते रहेंगे तो हम उस दिशा में बढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इसके तहत हम लोग प्रायः करते ही रहते होंगे और सोशल मीडिया पोस्ट में आती होंगी, भाइयों बहनों आप जानते होंगे, देखते होंगे। और बहुत सारी चीजें हैं कि ये जो प्रोग्राम चला है इसमें लोगों को, हमारा एक मोटो था, कल राजीव भाई ने भी अपने इंट्रोडक्टरी भाषण में ये बात कही थी कि हम सबको लेके चलना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि कुछ जो अच्छे पोजीशन में हैं, अच्छे सर्विस में हैं, अच्छे कमाऊ हैं, वही लोग इस समूह से जुड़े हैं, ऐसा ना हो। हमारा मकसद ये है कि सारे भाई बहन जो गांव में एक कृषक है, जो अपना कोई छोटा मोटा व्यापार चलाता हो या कोई बड़ा व्यापार ही चलाता हो, किसी भी रूप में अपना जीवन यापन कर रहा हो, जैसे भी हो समाज में, या कुछ भी ना कर रहा हो, जो रोजगार की खोज में हो, सारे लोग जुड़े। सारे लोगों को हमको लेके चलना है, सारे लोग हमारे भाई हैं, बहन हैं। इस भावना के साथ हमें इस संगठन को आगे बढ़ाना है। संगठन कहने का मतलब हमारे इस समूह को आगे बढ़ाना है, नवोदयंस को आगे बढ़ाना है। सब मिले जुले, मिलते जुलते रहने पर बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग एक दूसरे का हेल्प करेंगे। प्रायः हम ये देखते हैं कि बहुत जगह से मेडिकल हेल्प के लिए बहुत सारी चीजें आती हैं। किस तरह से समूह में लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए आपको वो मदद पहुंचाते हैं और उसका रिजल्ट आता है। आप सभी कईयों ने गवाही दी है ऐसे ग्रुपों में कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा, और लोगों के आते रहते हैं इस तरह। और भी बहुत सारे क्वेरीज आएंगी, बहुत तरह के प्रश्न आएंगे, हम करेंगे। इस तरह से संपर्क बढ़ा रहेगा तो हम इस तरह का हेल्प कर पाते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है कि ये नवोदयन भाईचारा ब्रदरहुड बना है और आगे बढ़ता रहे। और मैं देख पा रहा हूँ शंकर जी, सहदेव भाई हमारे बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं। प्राय इन सेवा की जो इच्छा है इनकी, इनसे मिलिएगा, इनसे बात कीजिएगा तो समझ में आती है। प्रणय प्रकाश भाई नमस्कार। क्या कहूँ, जो शुरू से तो ये हमारा ये इस तरह का समूह चलता आ रहा था, लेकिन प्रणय प्रकाश भाई प्रथम बैच के हमारे भाई हैं, अभी सिविल कोर्ट जमशेदपुर में हैं। इनकी और मेरी और कुछ दोस्तों की ये परिकल्पना थी कि हम इसको एक संगठित रूप में, एनजीओ के रूप में, एक संगठन के रूप में हमारे रांची नवोदयंस को एकजुट करें। और इनके आधारशिला रखी गई थी। इस समय वो ज़्यादा व्यस्त हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, लेकिन उनका सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहा है। बहुत शुक्रिया प्रणय भाई। राजीव भाई हैं, बहुत शुक्रिया। और भी लोग, इस तरह से हम लोग जुड़ते रहेंगे, आगे जो लाइव सेशंस आएंगे। और इस समय अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय के लिए ये नहीं रखा गया है लाइव, इस तरह आधे घंटे का, तो क्या हम लोग अगले कुछ मिनट कुछ इस तरह से इंटरेक्शन, आपसी इंटरेक्शन में अगर कुछ कहें,
अगर कुछ लोग किसी तरह का कोई सवाल या ये कमेंट में टाइप करें और कुछ और जानने की इच्छा हो तो और 5 मिनट का आप लोग अगर एक्सटेंड कर पाएँ तो अच्छा रहेगा। आप लोग कमेंट में आइए और कुछ विशेष शंकर भाई, बहुत सुंदर आप किसानों के साथ काम कर रहे हैं जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ये इस तरह का नवोदयन, ये भावना होनी चाहिए कि समाज के लिए अपना काम करते हुए भी समाज के लिए समय निकालना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम इस रूप में बहुत ही लकी हैं। बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो किसानों के लिए, जैसे हाल ही में हमारे एक नवोदयन भाई हैं गोड्डा के, प्रेमचंद जी, मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा हमारे ग्रुप में भी, जो झारखंड नाज बना है नवोदय एलुमनी एसोसिएशन झारखंड, इसमें बहुत ही सक्रिय भागीदारी के रूप में उनका दिखाई देता है। उनके प्रयास से और राजीव भाई के सहयोग से एक कार्यक्रम अभी रिसेंटली चला, जो किसानों का जो ये वाटरमेलन वाली समस्या, इस बार बहुत उपज हुई लेकिन कोरोना के चलते बिकी नहीं, मार्केट मिला नहीं, तो उन्हें किस तरह से सहयोग किया गया ये आप सभी जानते हैं। बहुत सारे ग्रुपों में इसकी चर्चा हुई है और फोटो वीडियो वगैरह आए हैं। अच्छा, संतोषी भैया प्लीज बांसुरी का धुन सुना दीजिए। हाँ, सुनाऊंगा। इस तरह के, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद मुझसे ये बात छूट रही है कि हमारे भाइयों में आगे ऐसे जब लाइव सेशंस होंगे तो हम ऐसी कामना करते हैं कि ऐसा हम कर पाएँ कि ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो गाना अच्छा गाते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाते हों, ऐसे लोगों को लाइव लाके 5-10 मिनट, आधे घंटे का एक सेशन रखा जाएगा किसी के नाम, या फिर 2 लोग आके अलग अलग कुछ सुनाएंगे गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हों, तो ऐसे सेशंस हम आयोजित करेंगे। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, गिटार देख रहे हैं, बांसुरी देख रहे हैं। मैं कभी कभी ये प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने कहीं सीखा नहीं, गांव से शौक था तो थोड़ा बहुत करता रहा हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ। इसमें पारंगत होने वाली बात ही नहीं है। मैं उतना ना प्रैक्टिस कर पाता हूँ, बहुत ज़्यादा समय दे पाता हूँ, लेकिन शौक है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा, इस ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि कभी कभी मैं कुछ बजा के ये पोस्ट करता हूँ। और गिटार के लिए मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे बेटे आदित्य करम ये गिटार सीखते हैं। रुचि नहीं है भी तो मैं इन्हें ये सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। बांसुरी, गिटार, भाई कोई एक कला अपने पास रखो, इससे एक आपके पर्सनालिटी में एक अलग चीज़ जुड़ती है। नमस्ते करो बेटा सभी को, नमस्ते करो। ये मेरा बेटा है, 5th क्लास में पढ़ता है। धन्यवाद। और हाँ संतोषी, तो मैं और कोई एक बांसुरी की धुन अभी सुनाऊंगा अंत में। हाँ, अनंत भाई बोल रहे हैं, अनंत जी टप्पू भाई, आप सभी इन्हें जानते हैं। ये काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन हैं, इनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सुंदर भाई। हाँ, इस पर हम लोग बात करेंगे कि लोगों का कुछ आए, कला को भी हम लोगों में। रेशमा परवीन जी, हाँ बहन, जरूर। हाँ, कोई धुन अभी मैं सुनाऊंगा। रंगीला रे विमल, हाँ भाई, रंगीला रे तो आपने सुना है, मुझे लगता है ग्रुप में है। शुक्रिया। हाँ जीवन भाई, बहुत सुंदर। कृष्णा, मी नवोदय हूँ।
अच्छा अच्छा, हम ही नवोदय हूँ। अच्छा कृष्णा, मैं एक बात बताऊं, हम जो फर्स्ट बैच में आए तो हमारे पास क्या था। अच्छा, मेरी बेटी आपसे परिचय करना चाहती है। ये क्यूबी है, आरनाकरम, फर्स्ट क्लास 1 में पढ़ती है। नमस्ते कर बेटा सभी को, उनका लड़की। ठीक। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, ये हम ही नवोदय, हाँ सॉरी सॉरी, हम ही नवोदय। भाई हम लोग जब फर्स्ट बैच में आए थे, हमारे यहाँ प्रेयर्स क्या थे, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। जैसे उसी तरह फ्राइडे को था क्या, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये जो नवोदय गान अभी का है, इससे हम लोग बहुत ज्यादा गाया नहीं हम लोग, इसलिए बहुत ज्यादा फर्स्ट बैच वाले लोग हम लोग ज्यादा कनेक्टेड नहीं है इससे। लेकिन अब तो सारे लोग इससे बहुत ही अच्छे कनेक्टेड हैं, क्योंकि ऑल इंडिया में आपको एक ही तरह का यही चीज़ करना पड़ता है, तो ये एक तरह की पहचान है, हम ही नवोदय हूँ। तो मैं शायद वो ना सुना पाऊँ कुछ एक धुन में। अब चूँकि समय हो रहा है तो चाहूँगा मैं एक धुन आपको सुनाऊँ बांसुरी पर, उसके बाद हम विदा लेंगे दूसरे से। लाइव में ये समस्या आती है कि बहुत भाई लोगों के पास बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, डाटा ड्रेन आउट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए लंबी लाइव सेशन नहीं चला सकते, इसीलिए इसको आधे घंटे का भी किया गया, पहले तो 1 घंटे का था। चलिए मैं एक धुन सुनाता हूँ, क्या आप लोग रेडी हैं? ये प्रैक्टिस नहीं किया है ज़्यादा, थोड़ी सी धुन सुनाता हूँ, आप सुने। ये है बॉम्बे थीम, खासकर हमारी उम्र के लोग उनको प्राय ही सुना ही होगा, हमसे कुछ छोटे लोगों ने भी सुना ही होगा। बॉम्बे एक पिक्चर आई थी, संभवतः मणिरत्नम जी की थी, और इसमें ए.आर. रहमान साहब का संगीत था, और बांसुरी जिस धुन के लिए काफ़ी प्रख्यात हुई वो बांसुरी वाली, और बांसुरी में थे नवीन कुमार सर, जो जिनका परिचय अभी भी इस धुन के साथ दिया जाता है। तो दोनों को ये डेडिकेट करते हुए मैं ये बॉम्बे थी कुछ इस तरह से। चलिए बांसुरी।
धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, कभी सुनाऊंगा इसके धुन के साथ अच्छे से। और जॉर्ज भाई, हमारे बैच के जॉर्ज एक्का भाई साहब, बहुत अच्छे इंसान, पॉलिटिक्स में बहुत सुंदर। और ये हैं रेशमा जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण सेठ भाई, बहुत सुंदर, धन्यवाद। प्रणय जी, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। आनंद, क्या भाई। सुवीर भाई, थैंक यू। अच्छा, सुवीर भाई के बारे में थोड़ा बता दूं कि ये हमारे बैच के बहुत ही मेधावी छात्र, और अभी भी मेधा पटल पर आप जाएंगे, प्रथम बैच में जो टॉपर हैं हमारे सुवीर कुमार भाई। प्रियंका, थैंक यू। इंद्र कुमार भाई, बहुत बढ़िया, बहुत आपका सहयोग हमेशा रहता है आईटी टीम को, बहुत सुंदर, थैंक यू। चंदा, बहुत प्यारी लड़की, आप सभी जानते हैं चंदा को, कितने प्यारी। मेरे साथ तो बहुत सुंदर इसके संबंध है, बहुत बहुत अच्छी लड़की। क्या लाड़ प्यार के साथ इनके साथ हमारा ये है। संतोषी का तो कहना ही नहीं, मैं हमेशा इसे छोटी ही बुलाता हूँ। सुबोध भाई, हमारे बैच के सुबोध नाग जी, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अभी बैंक में हैं, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुबोध भाई। सोनाली, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। क्या अब हम लोग सेशन का समापन करेंगे। कल हमारे ही बैच से हमारी गीता जी आएंगी, गीता कुमारी जी, आप उन्हें भी बहुत प्यार दीजिए। वो स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर हैं दिल्ली एम्स में, बहुत अच्छे इंसान, आपको कल पता चलेगा। कृपया उन्हें भी सराहें, उनके सेशन में भी आप आएँ आप लोग। सन्नू, थैंक यू भाई, बहुत एक्टिव लड़का, हमारा हर कार्यक्रम में हमेशा दिखाई देता है। रेखा, बहुत बढ़िया। पुष्पेश्वरी, थैंक यू। राजीव भाई, थैंक यू। चंदा, थैंक यू। ठीक है, फिर कभी लंबे सेशंस में फिर कभी आएंगे, या फिर मैं अपने पर्सनल में आऊँगा, तो आप सभी से कृपया कर, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त अगर नहीं हैं इसमें फेसबुक में, तो मुझे कृपया रिक्वेस्ट भेजें। मैं भी कोशिश करूँगा सभी को रिक्वेस्ट भेजने की, और आपस में हम लोग रांची नवोदय एक दूसरे से जुड़े रहें। बहुतों के साथ तो जुड़े ही रहते हैं। चलिए, तब सेशन खत्म किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ विदा। यूँ ही ये कार्यक्रम आगे चलता रहे, हमारी कामना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बात मैं बताना भूल गया कि आज बहुत ही खास दिन है, ये फ्रेंडशिप डे है। आपसे इंटरनेशनली इसे मनाया जाता है। हम सभी यहाँ जुड़े हैं तो एक फ्रेंड्स के रूप में ही जुड़े हैं, हम सभी फ्रेंड्स ही हैं, एक स्कूल से पढ़े हुए गुरु भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं। खून का रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन उससे बढ़कर है। हम सभी जब मिलते हैं तो वो माहौल ही अलग होता है। अब किसी परिवार में ऐसा आप नहीं देखेंगे, किसी भी ऐसे एलुमनी एसोसिएशन में मुझे नहीं लगता कि इतना जुड़ाव और ये होगा, प्यार होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग यूँ ही सब मिलते रहें। और स्वतंत्रता दिवस की फिर सभी को अधिक शुभकामनाएं, शुभ विदा। और मैं विदा चाहूँगा, फिर कभी लाइव आएंगे तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। और मैं भी अगर कभी लाइव आया, कभी मौका मिला इस ग्रुप में फिर से आने का, ये चलता रहेगा। कभी न कभी आऊँगा, आपको और सारी धुनें सुनाऊँगा। और अपनी ये मैं पेंटिंग करता हूँ, पेंटिंग में रुचि थी, तो आप मेरे वो इंट्रोडक्टरी जो उदित ने लगाया होगा मेरा परिचय के साथ, तो उसमें एक पेंटिंग है। इसका कहने का तात्पर्य था कि मैं एक पेंटर भी हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो शुभ रात्रि, शुभ विदा। बहुत शुक्रिया राजेश्वरी, आनंद, रेशमा, आप लोग अंत तक बने रहे। अर्जुन, बहुत शुक्रिया भाई। विजय लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया। कविश भाई, बहुत सुंदर। हाँ, मुलाकात होगी भाई, जल्दी ही कोई आयोजन होगा, मुलाकात होगी।
नमस्कार, नमस्कार सभी को। ठीक है, तो मैं ये लाइव अब ख़त्म करता हूँ। शुभ रात्रि। बहुत शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो, आगे सारी चीज़ें अच्छी हों आपके जीवन में, सारी चीज़ें खुशियाँ ही खुशियाँ आए इस कामना के साथ। बहुत धन्यवाद। सल्यूट। जय नवोदय। थैंक यू।